और पिछले 5 वर्षों से बहुत सारी प्रोमिसेस करने के बावजूद भी वो रियलिटी में उतर नहीं रही थी। इसलिए फिर से इस कालावधि के दरमियान सोनम वांगचुक के माध्यम से उपोषण का रास्ता अख्तियार किया गया। इसके 1-1.5 साल पहले भी सोनम वांगचुक और उनके कुछ साथी लेह से निकल करके पैदल मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचते हुए भी उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का, प्राकृतिक मुश्किलों का और उसी के साथ में प्रशासनिक मुश्किलों का भी बहुत बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा था और उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया था। वहां पर भी उन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन जनता के प्रेशर के आगे झुकते हुए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी है। 26 तारीख को उन्हें अरेस्ट करने के पीछे का मकसद 24 तारीख को उसी आंदोलन के दरमियान पनपी हिंसा को मद्देनजर रखते हुए पनपी हिंसा के कारण पुलिस विभाग प्रशासन को फायरिंग करने का ऑर्डर मिले और उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई, उन्हें घसीटा गया, मारा गया और फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उनके नाम भी प्रेस नोट्स में दिए गए: स्टैनली नामग्याल, जिगमत दोरजी, रिंचन दादू तथा श्वेतांग थारचिन। श्वेतांग थारचिन यह एक सर्विसमैन है। उन्होंने 1996 से लेकर के 2017 तक के देश की सेना में अपनी सर्विस दी है और कारगिल युद्ध जब हुआ तो इस देश को जीत दिलाने में इस थारचिन का भी सहयोग था। ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा एक बर्बरता के साथ मारा गया, पीटा गया। उनके पिताजी कहते हैं स्टैनली नामग्याल उनके पिताजी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे की मैंने बॉडी देखी तो उसके बॉडी के ऊपर तमाम काले काले घाव दिख रहे थे। इसका मतलब साफ था कि उन्हें मारा गया छड़ी से। फिर जो प्रत्यक्षदर्शी है वे बताते हैं कि उन्हें झुकाया गया नीचे और फिर गोली दागी गई। स्टैनली कहते हैं कि उनके बच्चे के कांधे से गोली निकली, मतलब जाहिर है पीछे सीट से गोली मारी गई और सीधा बॉडी से घुसते हुए गोली बाहर निकली। तो ये जो बर्बरता है वह अपने आप में बहुत ही घृणित कार्य है जो सरकार द्वारा किया गया है। और यह सब देखने के बाद में जो नौजवान थे उनके माध्यम से कुछ पत्थरबाजी की गई होगी और उसका रिप्लाई करने के लिए जब पहले उन्होंने छड़ियों की बरसात शुरू की, लाठियों की बरसात शुरू की, उसके बाद में उन्होंने स्टोन पेंटिंग का काम किया और उसी को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर फिर गोलियां बरसाई। सोनम वांगचुक कोई टेररिस्ट नहीं। सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। ये एनएसए किस पर लगाया जाता है? जो टेररिस्ट है, जो देशद्रोह का कार्य करते हैं उनके ऊपर। सोनम वांगचुक का जो संपूर्ण गतिविधियां है वो बहुत ही नॉन वायलेंटिव नेचर का रहा है शुरू से। और जिस 24 तारीख को यह सब हुआ, मेरे इस आंदोलन को हिंसक स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं मेरा अनशन बंद करता हूँ और मैं मेरे गांव जाऊंगा, यह कह करके वो अपने गांव निकले। सोनम वांगचुक को परेशान करने के लिए फिर धीरे धीरे उसे गिरफ्त में लेना शुरू किया, जिसका अंदेशा सोनम वांगचुक को हो चुका था और वह कहते हैं कि मुझे शायद बलि का बकरा बनाया जा सकता है और मुझे रासुका में डालने की पूरी संभावना नजर आ रही है, वो कहते हैं। और वह ठीक वैसे ही हुआ। 26 तारीख को जब वे अरेस्ट किए गए तो उन्हें अरेस्ट करते समय उनके घर में कोई नहीं था, उनकी पत्नी भी नहीं थी, वे अपने ऑफिस में थी। और उन्हें ले जाने के बाद में फोन के ऊपर उनकी पत्नी को कॉल करके बताया गया कि हमने आपके पति को अरेस्ट किया गया है और जैसे ही फ्लाइट लैंड होगा हम आपसे उनकी बात करवा देंगे, हम उन्हें अभी राजस्थान के जोधपुर जेल में ले जा रहे हैं। कल तक की जो खबर थी
तब तक के ना ही तो पुलिस विभाग ने कोई उसके ऊपर चार्जशीट पेश की, ऑर्डर दिया, कुछ नहीं, और उनकी बीवी से उनकी बात भी नहीं कहा। मतलब सोनम वांगचुक कहाँ है यही पता नहीं। तो इस बात को देश के सारी जनता ने देखा है। इस माध्यम से समूचे लद्दाख में भय का वातावरण फैल गया है, जिससे लद्दाख की जनता अभी प्रशासन के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब बातों को देखते हुए सरकार का जो रवैया है वो अगर इसी तरह से शांततामय पद्धति से आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर इस तरह से बर्बरता की जाती है और उन्हें डिटेन किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो अपने आप में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का गला घोटने जैसा है। और इसकी हम तमाम नागपुरवासी जो विभिन्न संगठनों से यहाँ पर बैठे हुए निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि सोनम वांगचुक जो सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा शिक्षाविद है, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, वैज्ञानिक है, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लगभग 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है, जो उनका नहीं देश का गौरव बढ़ाता है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो भी आविष्कार किए उनके तकरीबन 400 पेटेंट्स उनके नाम है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा असाधारण बुद्धिमत्ता का व्यक्ति सरकार के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि उनकी भूमि पर इस राज्य को स्टेटहुड का दर्जा न बहाल करते हुए उन्हें संविधान की 6वीं सूची में न सम्मिलित करते हुए वहां पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए मौका दिया जाने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसमें अडानी जो है पावर प्लांट लगाने वाले हैं, सोलर पावर प्लांट, जिसकी वजह से हीट बढ़ेगी, ग्लेशियर्स के जो है आइस है वो मेल्ट होगा और तमाम तबाहियों को भविष्य में अपने साथ लाएगा। उसी लिए उनकी दूसरी जो डिमांड है 6वीं अनुसूची में शामिल करना, अगर वे लद्दाख 6वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के इस तरह की किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकेगा। वह अपनी आजादी, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी विशेषता बरकरार बनाए रखेगी। लेकिन यही सरकार को रास नहीं आया और अमित शाह जो गृह मंत्री स्वयं है उन्होंने आदेश दिया कि इस आंदोलन को कुचलना है और पुलिस प्रशासन ने फिर उनकी तमाम बातों को मानते हुए इस आंदोलन को खत्म कर दिया। इस आंदोलन के साथ एक जायज सवाल सा पैदा हो रहा है। ये सवाल लद्दाख की जनता पूछ रही है। आप सभी जानते होंगे कि जून 2020 के दरमियान गलवान घाटी में चाइना के सैनिक घुस आए थे। हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनका रास्ता रोका तो उन्होंने उन्हें गोलियों से भून डाला। 20 सैनिक शहीद हुए। 20 सैनिक शहीद होने के बावजूद भी भारत के गृह मंत्रालय ने, सेना के आला अधिकारियों ने उनके ऊपर फायरिंग करने का ऑर्डर नहीं दिया, उनसे लड़ने का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन लेह में 24 तारीख को जो निहत्थे लोग थे, जो शांततामय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाने का। तो क्या देश में हमारा क्या सेकेंडरी सिटीजनशिप है? वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हर भारतीयों के डीएनए में डेमोक्रेसी भरी हुई। तो क्या ये डेमोक्रेसी का नतीजा है? तो इन तमाम चीजों को लद्दाख की जनता पूछती है, जिसके माध्यम से वो भय में और किसी में भय के वातावरण में जी रहे, और आज उनका किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है। इस प्रकरण को लेकर के देश में चूंकि सभी तरफ आंदोलन किए जा रहे हैं, इस नागपुर की जनता के माध्यम से भी आने वाले 7 अक्टूबर को संविधान चौक में दोपहर 12 से 5 बजे के दरमियान एक धरना देने का कार्यक्रम तय किया गया है।
और उस धरना देने के कार्यक्रम में इस नागपुर शहर में जितने भी संस्था है, संगठन है, कार्य करने वाले सम्मिलित होने वाले। इस घटना को लेकर तमाम नागपुर की जनता 4 प्रमुख मांगों के साथ में उनके मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की जाए तथा दोषी पुलिस कर्मियों की नौकरी से बर्खास्तगी तथा उन पर बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाने की मांग करते हैं। चौथा, जिन लद्दाखी लोगों को हिंसा भड़काने तथा अन्य प्रकार के आरोप लगाकर जेल में डाला गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए तथा उन पर लगाए गए आरोपों को भी निरस्त करने की मांग करते हैं। इन 4 प्रमुख मांगों को लेकर चुप जी के इस अरेस्ट की वजह से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है देश में कि जो देश हित की बात करने वाला नागरिक है वो शासन की दृष्टि से एक गलत काम कर रहा है, ऐसा शासन सोचता ही नहीं बल्कि कानून का गलत उपयोग करके, ठीक है एनएसए नाम का कानून है लेकिन वो किस पे लगाया जाना चाहिए इसके भी कुछ मानदंड कुछ हो गए, मानक हो गए। वो गलत तरीके से एक शांतता पूर्ण आंदोलन करने वाले, शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले, खुद एक वैज्ञानिक जो है जिसने सारी दुनिया में अपने अनेक खोजों की वजह से नाम कमाया है, ऐसे व्यक्ति को अगर लोगों के हित के लिए आवाज उठाने के लिए अगर अरेस्ट की जा रही है तो ये इसमें सारे ही नागरिक असुरक्षित फील कर रहे हैं। इसीलिए हम भारत के लोग मतलब नागरिक हम